सुनो जरा ध्यान से। तुम वेबसाइट बनाना चाहते हो, लेकिन ना रिएक्ट, ना टेलविंड और ना ही वो डरावना ना वेबपैक समझना चाहते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो। आज हम सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस से तुम्हारी पहली वेबसाइट बनाएंगे, वो भी बिना पसीना बहाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नितिन, यानी आपका नट्सपाइट, जो आपको एक एक पिक्सल सिखाकर बनाएगा फ्रंट एंड मैजिशियन। ना जावास्क्रिप्ट की झंझट, ना किसी फ्रेमवर्क का बवाल, सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस और थोड़ी स्वाइप। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज उसमें यूज होती हैं: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज होता है, एंड CSS उसी वेबसाइट में स्टाइलिंग डालने के लिए हम यूज करते हैं। देन कमिंग टू जावास्क्रिप्ट, किसी भी वेबसाइट में हमको फंक्शनैलिटी डालने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। बट हम जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करने वाले, हम यूज करने वाले हैं प्योर HTML एंड CSS। ओके, सो विल क्रिएट वन फोल्डर और हम उसका नाम देंगे माई फर्स्ट साइट। एंड इस फोल्डर को अब हम VS कोड में ओपन कर लेंगे। राइट क्लिक एंड ओपन विथ VS कोड। सो ये VS कोड में हम आ चुके हैं। अब हम बनाएंगे दो फाइल। पहले हम बनाएंगे index.html फाइल, जिसमें हमारा पूरा ही HTML का कंटेंट रहेगा, जो कि वेब ब्राउजर में हमें विजिबल होगा। इसमें हम बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो भी हमारे वेबसाइट में हमें दिखाना होता है। फिर अब उस स्ट्रक्चर में हमें स्टाइलिंग लगानी होती है, तो उसके लिए हम बनाएंगे स्टाइल डॉट CSS फाइल। इस फाइल में हम सारा ही स्टाइलिंग कंटेंट, कलर, फॉन्ट साइजेस, जो भी कुछ हमें यूज करना है स्टाइलिंग के लिए किसी भी HTML वेबसाइट पे, वो सारा हम इसमें कोडिंग लिखते हैं। नाउ कम टू द HTML पेज। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे डॉक टाइप HTML। यह बेसिकली एक डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन होता है, जो कि ब्राउजर को बताता है कि ये हमारा HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। अब हम अपना HTML स्टार्ट करेंगे लिखना HTML टैग से। सो जितना भी हमारा इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, वो सब हमारा रेंडर होगा ब्राउजर्स पे। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे हेड टैग से। अब क्योंकि इसके अंदर दो टैग होते हैं HTML में मेजरली, एक हेड और एक बॉडी। सो हेड टैग सबसे पहले हम लिखेंगे, देन बॉडी। ओके, सो अब हेड टैग के अंदर हमारा बेसिकली मीटा डेटा होता है किसी भी वेबसाइट का, कि हमने उसमें टाइटल क्या होगा हमारे वेब पेज का, SEO रिलेटेड चीजें। ओके, एंड बॉडी में हम जितना भी कुछ लिखते हैं वो हमारा रेंडर होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे टू द यूजर, वो यूजर को विजिबल होता है। ओके, सो हेड पे सबसे पहले अब हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल इज ये वहां पे शो होगा जब भी हम अपनी वेबसाइट ब्राउजर में ओपन करेंगे, तो एज अ ब्राउजर टाइटल। ओके, सो माई फर्स्ट साइट हमारा क्रोम या ब्राउजर पे विजिबल होगा। देन हम लिंक करना है स्टाइल CSS, जो हमने फाइल बनाई है उस जो CSS लिखेंगे उसको हम अपने HTML में कैसे रेंडर करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लिंक टैग। ओके, सो लिंक टैग जो भी हम स्टाइल लिखेंगे CSS, वो सारा हमारे इंपोर्ट करके हमारे HTML में डाल देगा, जो कि हमारा ब्राउजर्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो उसके लिखने के लिए अब हम लिखेंगे लिंक रियल इज इक्वल टू टाइप ऑफ, ये हमारे किस टाइप की लिंकिंग है, स्टाइल शीट की, तो स्टाइल शीट। देन एच आर ई एफ बेसिकली यहाँ पे हम सोर्स लिखते हैं फाइल का, तो उस फाइल का सोर्स हमारे कहाँ से उठा के लाना है, स्टाइल डॉट CSS से, तो इसलिए स्टाइल डॉट CSS। सो अब हमने स्टाइल डॉट CSS को अपने HTML पेज पे लिंक कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द बॉडी टैग। सो सबसे पहले हम एक हेडिंग बनाएंगे और उसके लिए हम यूज करेंगे H1 टैग। सो H1, और इस पे हम डालेंगे वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट।
सो ये एज अ हेडिंग डिस्प्ले होगा हमारे ब्राउजर्स पे, हमारी वेबसाइट के अंदर। देन हम ई टैग यूज करेंगे। पैराग्राफ लिख लेंगे, ये टैग बेसिकली यूज होता है जिसमें हम लिखेंगे योर फ्रंट एंड जर्नी स्टार्ट्स हियर। देन हम एक लिंक टैग बनाएंगे, उसके लिए हम ए टैग का यूज करते हैं विच इज एंकर टैग। सो ए, अब इसके अंदर हम लिंक का हमारे टेक्स्ट क्या चाहिए, क्लिक मी। एंड इस लिंक पे क्लिक करने पे कहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहिए वो हम href में लिखेंगे। तो href इज इक्वल टू, अभी के लिए हम हैश देंगे क्योंकि हमारे पास लिंक नहीं है कोई, तो हम हैश देके क्लिक करने पे उसी पेज पे रह जाएगा। सो दैट्स इट, ये हमारा HTML बन चुका है और हमारा वन पार्ट वेबसाइट का कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो इस HTML में हमने क्या लिखा है, हेड टैग जो कि मेटा डेटा कंटेन करता है वेबसाइट का, एंड बॉडी टैग, बॉडी टैग में हमारे पास पी टैग है और लिंकिंग और एडिंग है। ओके, सो वी आर डन विथ फर्स्ट पार्ट। तो अब हम CSS इसका लिखना स्टार्ट करेंगे। अब लेकिन CSS लिखने से पहले मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ क्या दिख रहा है हमारा। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन यूज किया है, लाइव प्रीव्यू। ये VS कोड का एक्सटेंशन है, आप एक्सटेंशन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो वो मुझे अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जितना भी मैंने HTML कोड लिखा है बॉडी के अंदर जितना भी विजिबल है वो सारा मेरा ब्राउजर पे कैसे दिखेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ब्राउजर्स पे जो कि मेरी वेबसाइट है। ओके, सो ये एक्सटेंशन फ्री है, यू कैन इंस्टॉल दैट। मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूँ, इट इज लाइव प्रीव्यू। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ राइटिंग द CSS कोड। सो हम style.css ओपन करेंगे। अब हमारा स्केलेटन तो तैयार है वेबसाइट का, बट इस पे स्टाइलिंग लगानी है क्योंकि ये बहुत अभी अगली दिख रहा है। ओके, डेफिनेटली हमें ऐसी वेबसाइट नहीं चाहिए। सब इस पे हम थोड़ा CSS लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अब इस पूरे CSS में मुझे सबसे पहले बॉडी टैग डालना है। ओके, सो बॉडी, अब बॉडी का में जितना भी मैं CSS डालूंगा वो पूरा रिफ्लेक्ट होगा मेरी पूरी ही वेबसाइट के अंदर। ओके, सो सबसे पहले मैं इसको दूंगा बैकग्राउंड कलर, उसको मैं को कर देता हूँ। ओके, सो इट विल कम लाइक दिस। देन आई विल गिव कलर बिकॉज मेरे को इस पूरे वेबसाइट में जितना भी टेक्स्ट है सबका कलर चाहिए वाइट। सो कलर आई विल यूज SSF, तो वाइट कलर, यू कैन सी कि दोनों में टेक्स्ट वाइट कलर हो गए हैं। ओके, देन मुझे ये पूरा टेक्स्ट सेंटर पे चाहिए तो आई यूज टेक्स्ट लाइन सेंटर। देन आई वांट सम पैडिंग 50 पिक्सल, लेट्स गिव इट। तो ये चारों तरफ से मुझे टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट से 50 पिक्सल का डिफरेंस दे रहा है, which is coming because of I have added 50 pixel padding. Okay, so now I want this H1 to have different color, so I'll use H1। इसके अंदर मैं H1 की CSS लिखूंगा, इसका मैं कलर दे देता हूँ greenish something, so I'll use has बट ये ज़्यादा ही ग्रीन हो रहा है, इसको थोड़ा लाइट करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, ये करेक्ट सेट है विच इज विजिबल राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पे H1 मैंने जो कलर डाला वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे ब्राउजर में। नाउ इस एंकर टैग को अब हम ऐसा बटन विजिबल करेंगे। सो आई ऐड बैकग्राउंड, तो इस एंकर टैग को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ 0EA 5E9। सो ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो गया। अब कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ तो टेक्स्ट इसका वाइट हो जाएगा। देन आई ऐड पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 20 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ओके, सो यहाँ पे ये बटन जैसे दिखने लगा है। ओके, बट आई वांट टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सो ये क्या करेगा, ये अंडरलाइन टेक्स्ट हटा देगा। सो अभी क्लिक मी की जो नीचे लाइन आ रही थी वो हट चुकी है। ओके,
एंड मैं इसका थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर देता हूँ। ओके, सो देखोगे शार्प बॉर्डर हट गए हैं, ये राउंडेड बॉर्डर आ चुके हैं। ओके, क्योंकि मैंने इसको बॉर्डर रेडियस कम कर दिया है। नाउ होवर पे आई वांट दिस बटन टू हैव डिफरेंट कलर, सो एंकर होवर बैकग्राउंड मैं इसका चेंज करूंगा टू दिस कलर A1। सो आप देखोगे होवर करने पे इस पे मेरा एंकर टैग पे दूसरा कलर दिखेगा। दैट्स इट, तुमने अपनी पहली एक्चुअल वेबसाइट बना ली है। 1% फ्रंट एंड डेवलपर तो बन ही गए हो, अपने सीवी में भी डाल सकते हो। दैट्स फॉर ऑल टुडे। इफ यू लर्न समथिंग हिट लाइक, इफ यू स्माइल्ड हिट सब्सक्राइब। Until next time, stay curious, stay nutty. The Nut Sprite signing off.